नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में हम आज जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो एक नहीं दो है। पहला, क्या होगा निर्मला सप्रे का, और दूसरा, क्यों कांग्रेस के ही एक स्टैंड के विरोध में है विजयपुर के नए निर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा। इन दोनों पर चर्चा होगी। उसके पहले प्रदेश की सुर्खियां। बात करते हैं विजयपुर से जीतकर आए कांग्रेस के नए विधायक मुकेश मल्होत्रा की। मुकेश मल्होत्रा का यह बयान सुनकर आप अचरज में पड़ जाएंगे। दरअसल मुकेश मल्होत्रा जीते कांग्रेस से हैं, लेकिन कांग्रेस ही जो अभी नया आंदोलन कर रही है। जिस समय उपचुनाव हुए उसी समय देश में चुनाव हुए और उसके बाद कांग्रेस ने पूरे देश में ईवीएम को लेकर आंदोलन की बात कही, लेकिन मुकेश मल्होत्रा इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मुकेश मल्होत्रा का मानना है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। INA 24/7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर उन्हें कोई शिकायत नहीं है। विजयपुर से नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा जी हमारे साथ में। पहले तो सबसे पहले किस जो जीत मिली उसके बाद कैसा लग रहा है, क्या अनुभव है? देखो, जीत मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है और सभी पार्टी और कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी मीडिया कर्मियों के। एक आपकी जीत सिर्फ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पूरी कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक अलग सी जान आ गई है। चुनाव के पहले कितनी उम्मीद थी और चुनाव के बाद अब कितना बदलाव लग रहा है? देखो, चुनाव से पहले भी जब टिकट मिला, जब से हम लोग कॉन्फिडेंस में थे कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतेगी और इस सीट को जीतने से पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और जोश आया, जो आने वाले समय में निश्चित बदलाव लाएगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी। ये रामनिवास रावत जी से बात हो रही थी हमारी, वो तो बोल रहे हैं कि वो उन्हीं की पार्टी के कारण हार गए, भाजपा के कारण हार गए। आपको क्या लग रहा है, आप किन के कारण जीते? हम लोग तो वहाँ के जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कारण और वहाँ की जनता और वोटर्स के कारण चुनाव जीते हम लोग। आदिवासियों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीड़ित हो गए थे, परेशान हो गए थे, ये भी एक बड़ा कारण रहा कि पूरे समाज का साथ मिला, आदिवासी समाज। देखो, वहाँ पे आदिवासियों के साथ साथ हर समुदाय के लोग वहाँ पे पीड़ित थे, वंचित थे और उन पर शोषण अत्याचार लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनके द्वारा किया जाता रहा है हमेशा। तो इसलिए लोग परेशान थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुना वहाँ पे। ये बताइए कि जिस तरह की ये जीत हुई, जिस तरह का ये तमाम चीज़ें हुई, उसमें बड़े मुद्दे कौन से रहे? किन कारणों से भाजपा, चूँकि सरकार थी वहाँ, किस तरह की नाराज़गी थी, किन कारणों की नाराज़गी? देखो, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में लगातार 18-20 साल से सरकार में है। कई बार वहाँ मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री लोग गए हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने झूठी घोषणा करी, झूठे वादे की। तो जनता उनकी झूठ और उसको समझ गई थी कि हमेशा झूठे वादे करते हैं, इसलिए इनके विश्वास में नहीं आना। चुनाव से पहले लोगों से पर्ची छीनी गई कि लोग वोट नहीं डालें, लोगों को मारा पीटा गया और लोगों पर गोलियां बरसाई गई, गुंडाई की गई। तो इसलिए वोटर भी नाराज था, वहाँ की जनता सब नाराज थे। शपथ के लिए क्या प्लान किया है, कब करना? शपथ अभी हमारे पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व बताएगा, उस दिन सदन में शपथ लेंगे। ये एक और चीज़ बताइए कि जब इतने सारे लोग थे, इतने सारे विवाद थे, इतनी सारी तमाम चीज़ें थी, इस बीच में एक बार फिर कांग्रेस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठा रही है, कई सारे सवाल उठे हैं। आपको क्या लगा, चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम ठीक ठाक थी? हाँ, ईवीएम ठीक ठाक थी। ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे, और ज़रूरी और बड़ा सवाल है कि लगातार आपने पार्टियां बदली हैं, खूब सारी पार्टियां बदली है। भाजपा तो जो जीतता है उस पर नज़र डालने लगती है। कभी आपकी तरफ भी अभी ऐसी कोई कोशिश की संभावना हुई? नहीं, अभी तो कोई संभावना नहीं हुई, वरना मैं जाऊंगा। मैं हमेशा जब तक मरते दम तक कांग्रेस पार्टी में रहूँगा। कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे? तो आगे के लिए क्या विजयपुर के लिए करेंगे आप? क्या कुछ ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है विजयपुर पूरी तरह से? देखो, वहाँ पे कई प्रधानमंत्री महोदय का भी दौरा हुआ, लेकिन कोई विशेष काम किया नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। वहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ पलायन बहुत होता है, तो वहाँ पर कोई बड़ा कारखाना, उद्योग स्थापित होना चाहिए। इसी सरकार से मांग करेंगे जिससे पलायन रुक सके और लोगों को रोजगार मिल सके। और स्वास्थ्य सेवाएं भी बदतर हैं, उसके लिए भी काम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कई समस्या हैं क्षेत्र में। किन बड़े चेहरों का सबसे ज़्यादा साथ? बड़े शहरों में हमारे उमंग भैया है और हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष हैं। सभी लोग दीपावली वही मनाई, वही डेरा डाले रहे थे। हमारे बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायकगण, सभी लोग वहाँ पे डेरा डाले हुए थे। सभी का सहयोग रहा है। सभी का सहयोग रहा। थैंक यू मुकेश भाई। तो मुकेश मल्होत्रा जी थे हमारे साथ में, उन्होंने धन्यवाद दिया और साफ तौर पे ये भी कहा है कि वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन एक तरफ कांग्रेस ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन उनका कहना है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवीय ने 24/7 भोपाल। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों में सबसे पहले बात करेंगे उमंग सिंगार की। उमंग सिंगार मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता यानी कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं।
लेकिन उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पर, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। उमंग सिंगार ने कहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर अभी तो विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और यही कारण है कि कई सारे कयास और कई सारे जो हैं इसके बाद विवाद खड़े हो गए हैं। जो है इस बयान को भाजपा आपत्तिजनक बता रही है, तो वहीं पर जिस तरह के घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में हुए हैं उसके बाद कांग्रेस उमंग सिंगार की बात का समर्थन करते नजर आ रही है। क्या कहा उमंग सिंगार ने, ये सुनाते हैं सबसे पहले आपको। सुर्खियों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बात होगी एमपी बीजेपी की इलेक्शन प्रोसेस की। संगठन की जो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस चुनाव प्रक्रिया की पहली कार्यशाला काफी चर्चाओं में है। दरअसल ये कार्यशाला इसलिए चर्चा में है क्योंकि राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने कार्यशाला के दौरान जो बातें कही उसने बड़े बड़े नेताओं को हिला के रख दिया है और एक बड़ा इशारा भी कर दिया है। दरअसल शिव प्रकाश कई सारी ऐसी बातें बोल गए जो निश्चित रूप से अब तक के हमने कहीं ना कहीं उन नेताओं के मुंह से सुनी थी जिनको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन शिव प्रकाश जो हैं एक ऐसे नेता हैं जिनको बहुत गंभीरता से लिया जाता है। और जब उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा संगठन के अंदरूनी मामलों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है और थोड़ा सा सियासी बवाल भी चल रहा है। हालांकि चर्चाएं दबी जुबान चल रही हैं, पर बातें काफी बड़ी निकल के आ रही हैं। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे की बात करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जर्मनी में है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने जो जानकारी दी है उस अनुसार अब तक के उनकी विदेश यात्रा को काफी सफलताएं मिल रही हैं और 60,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं। यानी कि आप कह सकते हैं डॉक्टर मोहन यादव के राज में राइजिंग एमपी। क्या कहा डॉक्टर मोहन यादव ने इस संदर्भ में, वो सुन लेते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी सरकार के माध्यम से सभी विभागों को लेकर के जिस प्रकार से प्रगति का अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, खास करके आज के समय में किसी सेक्टर में आगे बढ़े बगैर बिजली के कुछ संभव नहीं है। इसलिए कोयला आधारित बिजली के लिए हमको भारत सरकार की तरफ देखना पड़ता है और माननीय मोदी जी के माध्यम से 4100 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने के लिए उनने हमको कोल आवंटन का बड़ा निर्णय लिया है। ये एक बड़ा अवसर जिसके आधार पर हम हमारे जितने थर्मल पावर के नए प्लांट लगा सकते हैं, जिसके आधार पर आज भी हम वैसे बिजली में सरप्लस है जिस इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं, जिस प्रकार से बिजली की खपत बढ़ रही है, हमको भविष्य की दृष्टि से भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ये बहुत बड़ा एक हमारा एक नई तरह से एक संजीवनी की तरह काम करेगा ये कोल आवंटन, जिसके आधार पर हम थर्मल पावर के तुरंत नए प्लांट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। साथ साथ नवकरणीय ऊर्जा में भी हम समान रूप से बढ़ रहे हैं। बिजली से संबंधित कोई कठिनाई ना आए इस संबंध में लगातार ऐसे प्रयास माननीय मोदी जी का आशीर्वाद ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए अब चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण विषय की, वो है निर्मला सप्रे। दरअसल निर्मला सप्रे जो हैं उनको लेके कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा निर्मला सप्रे का, उसको लेके लगभग स्थितियां स्पष्ट हो गई है कांग्रेस और बीजेपी के स्टैंड से। आपको याद होंगे सचिन बिरला कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, बीजेपी में चले गए थे और बीजेपी में जाने के बावजूद भी स्थितियां ऐसी थी कि जो परिस्थितियां बनी तो वो 5 साल तक के विधायक तो रहे, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी और पार्टी नहीं छोड़ी तो उसके कारण स्थितियां ये हुई कि वो 5 साल विधायक भी रहे, कोई फैसला भी नहीं हुआ, उनकी विधायक भी बची रही। निर्मला सप्रे उसी लाइन पर चल पड़ी हैं, यानी कि उपचुनाव की संभावनाएं कम नजर आ रही है। यहाँ की नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा है, कांग्रेस ने ये कहा है कि वो हाईकोर्ट जा रही है, लेकिन ऐसे पुराने मसले और हिस्ट्रीज को देखें तो संभावना कम ही है कि निर्मला सप्रे की विधायकी चली जाए, यानी कि निर्मला सप्रे की विधायकी बच जाएगी, लेकिन वो भाजपा की ऑफिशियल मेंबर नहीं बनेगी। ऑफिशियल मेंबर कांग्रेस की रहेगी, लेकिन रहेंगी वो भाजपा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।